14 अक्टूबर 2025 बेंगलुरु के मार्थाहल्ली पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग आदमी आता है। सिर पर झड़ते बाल, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे कोई पूछ ले तुम्हें क्या हुआ है तो वो फूट फूट कर रो पड़ेगा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा और क्या इंजेक्शन देकर उसकी हत्या करने वाले दामाद को सजा मिलेगी। वो बूढ़ा शख्स था रिटायर्ड इंजीनियर के मुनि रेड्डी, जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर डॉक्टर बनाया और उसी बेटी को उसके डॉक्टर पति ने इंजेक्शन देकर मार डाला। मुनि रेड्डी पिछले 6 महीनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे और कह रहे थे मेरी बेटी की मौत नेचुरल नहीं मर्डर है, लेकिन सबूतों की कमी के चलते पुलिस ने केस को नेचुरल डेथ बताकर बंद कर दिया। डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत के पीछे आखिर क्या राज है? छोटी बहन की सूझबूझ से 6 महीने बाद कैसे खुली इस मर्डर की मिस्ट्री? डॉक्टर महेंद्र ने अपनी पत्नी को मारने के लिए क्या प्लान बनाया था और उसका वो प्लान कैसे फेल हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और आप देख रहे हैं द डिटेल चैनल। कर्नाटक के ईस्ट बेंगलुरु में रिटायर्ड इंजीनियर के मुनि रेड्डी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर कृतिका रेड्डी बेहद होनहार और सुलझी हुई लड़की। एमबीबीएस और एमडी करने के बाद वो एक मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट बनी और विक्टोरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हुई सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से। दोनों ही डॉक्टर, दोनों ही एक ही समाज और प्रोफेशन से। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदली और 26 मई 2024 को दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है कृतिका के पिता ने इस शादी पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शादी के शुरुआती महीने सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद घर में झगड़े शुरू हुए। महेंद्र बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे बेंगलुरु में अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना था। इसके लिए उसे मोटी रकम चाहिए थी। उसने ससुर मुनि रेड्डी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने बेटी और दामाद के लिए एक छोटा क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्पल शुरू करवाया, लेकिन महेंद्र के मन में इस बात की खुन्निस रह गई कि ससुर ने मुझे बड़ा हॉस्पिटल खोलने से रोका और इसी से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसी बीच 21 अप्रैल 2025 की सुबह डॉक्टर कृतिका की तबीयत अचानक खराब हुई। उसे गैस्ट्रिक दर्द, कमजोरी और उल्टियां हो रही थी। कुछ दिन आराम करने के इरादे से वो मायके चली गई। पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण पति महेंद्र भी वहां पहुंचा और बोला, चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसने कृतिका के हाथ में सलाइन चढ़ाई और उसी सलाइन से पत्नी की मौत की प्लानिंग की। वो इंजेक्शन था प्रोपोफॉल, एक ऐसा इंजेक्शन जो केवल ऑपरेशन में मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। इसकी जरा सी ओवरडोज से इंसान की जान जा सकती है। इसी दवा के गलत इस्तेमाल से 2009 में माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। महेंद्र ने पत्नी को लगातार 3 दिन ये इंजेक्शन दिया और 24 अप्रैल की सुबह को कृतिका हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मौत के बाद ही डॉक्टर महेंद्र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मौत के वक्त सुबह कृतिका की छोटी बहन डॉक्टर निकिता उसे सीपीआर दे रही थी। उसे महेंद्र ने सीपीआर देने से रोका और उसने घर वालों से कहा, पोस्टमार्टम मत कराओ, शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। पति होने के नाते वो खुद एक डॉक्टर था, इसलिए सबने भरोसा कर लिया, लेकिन कृतिका की छोटी बहन डॉक्टर निकिता को महेंद्र के इस रवैये पर शक हुआ। उसने बड़ी बहन की मौत के मामले की जांच कराने की ठान ली। तब तक पुलिस ने सबूतों के अभाव के कारण कृतिका की नेचुरल डेथ होने का दावा किया और केस को क्लोज कर दिया, लेकिन निकिता ने हार नहीं मानी और आखिरकार एफएसएल टेस्ट कराया। जब 13 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। कृतिका के शरीर में प्रोपोफॉल पाया गया। तभी कृतिका की मौत का सस्पेंस दुनिया के सामने उजागर हो गया। इलाज के नाम पर हत्या करने वाला डॉक्टर महेंद्र का असली चेहरा सबके सामने आ गया। 14 अक्टूबर को पूर्व इंजीनियर मुनि रेड्डी ने दामाद महेंद्र पर मर्डर का केस दर्ज किया, लेकिन तब तक वो फरार हो गया। पुलिस ने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर उसे उडुपी जिले के मणिपाल में ट्रेस किया और सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस पूछताछ में उसने
अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला महेंद्र का भाई नागेंद्र रेड्डी पर भी 2018 में धोखाधड़ी के एक केस में आरोपी है। यानी पूरा परिवार ही अपराधी प्रवृत्ति का था, जिसे शादी से पहले कृतिका के परिवार से छुपाया गया था। आज डॉक्टर महेंद्र पुलिस कस्टडी में है, लेकिन डॉक्टर कृतिका रेड्डी को कोई वापस नहीं ला सकता। एक प्यार भरी शादी मौत में बदल गई। डॉक्टर पति ने अपनी ही पत्नी को इंजेक्शन देकर मार डाला। यह सिर्फ क्रूरता नहीं, विश्वासघात की हद है। इस घटना से एक सबक मिलता है, शिक्षा इंसान को डॉक्टर बना सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं सिखा सकती। अगर आपको ऐसी सच्ची और आंखें खोल देने वाली क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें।